दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए असम राइफल्स स्पोर्ट कोटा रिक्रूटमेंट 2026 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप असम राइफल्स राइफलमैन जीडी और राइफल वोमैन जीडी के 95 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 3 ही दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सभी इंस्ट्रक्शंस भी आपको रीड आउट कर लेने होंगे फॉर्म अप्लाई करने से पहले, तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करोगे, किस तरह से आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे फिल करोगे, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करोगे। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं असम राइफल्स स्पोर्ट कोटा फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से असम राइफल्स स्पोर्ट कोटा का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। असम राइफल्स के अंतर्गत स्पोर्ट कोटा के तहत राइफलमैन जीडी जनरल ड्यूटी, राइफल वोमेन जनरल ड्यूटी जीडी की पोस्ट है। 95 वैकेंसीज है। लास्ट डेट ऑनलाइन करने की 9 फरवरी है, अंतिम मौका है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 ही दिन शेष है। 21,700 से 69,100 सैलरी है। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, प्लस स्पोर्ट क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई है। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये एप्लीकेशन फीस है। SC/ST PH फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी, ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट करोगे। बिना परीक्षा की भर्ती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल, मेडिकल, स्पोर्ट ट्रायल से इसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। असम राइफल्स.gov.in ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर आपको स्पोर्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल के लिए वैकेंसीज दे दी गई है। उसके बाद में क्वालिफिकेशन की डिटेल, एज लिमिट, फीस पेमेंट की जानकारी, साथ ही साथ एज रिलैक्सेशन, फिजिकल क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन, हाउ टू अप्लाई का भी प्रोसीजर दिखाया गया है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एडवर्टाइजमेंट सिलेक्ट करना है। आसाम राइफल्स मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन रिक्रूटमेंट रैली 2026। अपना जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपको ट्रेड सिलेक्ट करनी है, राइफलमैन/राइफल वुमेन GD। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, तो आपको ये ऑटोमेटिकली ओके मिलेगा ऑप्शन। और यहाँ पर अब आपको बस आई एग्री के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने नाम से पहले आप जो भी टाइटल लगाते हैं, मिस्टर मिसिज, वो ऑप्शन सेलेक्ट करें। अपना मैरिटल स्टेटस आप सेलेक्ट करें। उसके बाद आप अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को आप खाली छोड़ दें। उसके बाद आपको अपने फादर का नाम यहाँ पर एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करें। यहाँ पर DD/MM/YY फॉर्मेट में आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर होगी। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अपना फ़ोन नंबर अगर आपके पास है STD कोड के साथ एंटर कर दें। फिर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। अपनी email ID यहाँ पर आप एंटर करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप किसी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, डोगराज, मराठाज या फिर लेह, अगर आप इनमें किसी भी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, वो कम्युनिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। इसमें फिर आपको यहाँ पर अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना होगा। यहाँ पर अगर आपका परमानेंट डिफरेंट है कोरोस्पोंडेंस एड्रेस से, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से रो शो होगी।
फिर यहाँ पर आपको इसमें अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है, और अगर सेम है तो आप इसी चेकबॉक्स को ओके न करें। यहाँ पर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम काउंट होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी कास्ट सेलेक्ट करनी है, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC या फिर जनरल। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कास्ट का नाम एंटर करना है। गाइड यहाँ पर अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे तो वो यहाँ पर 50 से 80 KB के बीच में अपलोड होंगे, JPG फॉर्मेट में आपको उन्हें अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्पोर्ट्समैन हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपको बताना होगा आपके स्पोर्ट का लेवल। इस भर्ती में आपके पास स्पोर्ट्स का कोई एक लेवल होना जरूरी है। आप इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किए हैं या फिर नेशनल चैंपियनशिप में या फिर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। गेम सेलेक्ट करेंगे जिस गेम में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर जिस गेम के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं आसाम राइफलमैन की इस भर्ती के लिए, तो आप यहाँ पर गेम सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपलोड करना है। 50 से 80 KB के बीच में ये होना चाहिए JPG फॉर्मेट में। उसके लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आपके पास मेडल है, गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। गेम में अपनी पोजीशन बताएं। फिर आपको स्पोर्ट प्लेस देना है जहां पर आपने गेम खेला है। पार्टिसिपेट करने की डेट यहां पर आपको एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल यहां पर प्रोवाइड करनी है। अगर ग्रेडिंग सिस्टम में है आपकी 10वीं क्लास की क्वालिफिकेशन तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, नहीं तो इस चेकबॉक्स को ओके नहीं करेंगे। यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन में 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले गाइड यहाँ पर 10वीं क्लास में आपको बताना है बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, उस बोर्ड का नाम यहाँ पर आप देंगे। फिर आपको पासिंग ईयर एंटर करना है, टोटल मार्क्स यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद आपने इनमें से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। गाइस यहाँ पर आसाम राइफल्स मैन की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 10वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या फिर स्कूल से। उसके बाद अगर आपने 12वीं या कोई डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी है तो उसे यहाँ पर सिलेक्ट करके उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपने कर रखी है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड करा सकते हैं, नहीं कर रखी है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर आपको अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको कहा गया है आपकी इस भर्ती का रिजल्ट ऑनलाइन डिक्लेयर होगा, क्या आप उसके लिए सहमत है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, 10वीं की मार्कशीट और कोई एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके उसे अपलोड करना है, जैसे कि वोटर ID या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसे अपलोड करेंगे। यहाँ पर आपका फोटो और 10वीं की मार्कशीट 30 से 50 KB के बीच में होने चाहिए और ये JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। और ये आपका जो ID डॉक्यूमेंट होगा वो 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन डॉक्यूमेंट को 1 बाय 1 करके आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके खिलाफ कोई FIR या फिर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड है, अगर है तो इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, नहीं तो इसे आप ओके नहीं करेंगे। यहाँ पर आपको आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपकी FIR या क्रिमिनल केसेस के बारे में आपको इन रीड आउट करना है और इनकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आप क्रिमिनल कंप्लेंट आपके अगेंस्ट है तो उसकी डिटेल देंगे। अरेस्ट किए गए हैं कभी तो उसके बारे में बताएंगे। डिटेन किया गया है तो यहाँ पर आपको इन चेकबॉक्स को ओके करना है। अगर आप इसमें से किसी भी एक्टिविटी में सम्मिलित है नहीं है तो आप इन्हें ओके न करें। उसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है और फिर यहाँ पर गाइज आपको अपने पैलेस का नाम देना है, जिस पैलेस से आप अपना फॉर्म अप्लाई भर रहे हैं या फिर जिस पैलेस पे आप रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइज सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसमें आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका डोमिसाइल स्टेट आपको शो कर दिया गया है। आपसे कहा गया है कि अगर ये ओके हैं तो अब यहाँ पर आप सबमिट करेंगे और अगर इनमें कोई मिस्टेक है तो आप रिव्यू एंड एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, उसे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। आपको एक ID नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है, आपको इसे नोट डाउन करके रख लेना है। गाइस यहाँ पर आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है और अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैंडिडेट होंगे तो पहले आपको अपना 100 रुपये फीस के रूप में पेमेंट जमा कराना होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट होगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है, आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है।
अब यहाँ पर आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट या फिर प्रिंट एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट ऑफ ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप आसाम राइफल्स की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।